जय हिंद। जैसे जो है हमारे देश के राष्ट्रगान में यह लिखा हुआ है कि भारत भाग्य विधाता। जो हमारे देश का राष्ट्रगान है, हमारे देश के राष्ट्रगान में एक लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि भारत भाग्य विधाता। तो ध्यान रखना, ये हकीकत है कि अब भारत का जो भाग्य है वो विधाता के ही हाथों में। क्योंकि एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा 2014 से लेकर अभी तक जो है 84,441 सरकारी विद्यालय बंद किए जा चुके हैं। यूपी में टोटल 27,000 विद्यालय जो है सरकार बंद करने का आदेश दे चुकी है और लगभग अब धीरे-धीरे बंद करवा ही देगी। अब एक बात सोचिए, इसके लिए कोई नहीं सड़कों पे उतरेगा, इसके लिए जो है कोई ये बात नहीं करेगा, कोई देश का नागरिक इसके लिए आगे नहीं आएगा, ये कह नहीं कहेगा कि जो है सरकारी विद्यालय क्यों बंद किए जा रहे हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर दिया जाएगा तो जो गरीबों के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएँगे पढ़ने के लिए? इसका कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जो है इसके लिए कोई सड़कों पे नहीं उतरेगा, कोई जो है धरना नहीं देगा। लेकिन किसी की चोटी काट दी जा रही है, किसी को मार-पीट दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत तेज़ी से लोग क्या होंगे, सड़कों पे उतरेंगे और बहुत सारी बातें कहेंगे। पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि लोगों की मेंटालिटी किस हिसाब की हो। सरकार से जब इस विषय पे बात की जाए कि जो है सरकारी विद्यालय बंद क्यों किया जा रहा है? क्या सरकारी विद्यालय में बच्चे नहीं पढ़ते हैं? तो सरकार क्या करेगी कि सरकारी विद्यालय में बच्चे ही कमा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है टीचरों को रख करके उनको जो है पैसा दे करके क्या मतलब निकलेगा? ये हकीकत है कि जब भाई बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ जो है क्या किया जाएगा? वहाँ पैसा बर्बाद करने का क्या मतलब? वहाँ पे टीचर रखने का क्या मतलब है? तो हकीकत है कि भाई वहाँ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो वहाँ टीचर रखने का क्या मतलब? सरकार ये बात कर रही है कि अब अधिकतर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। प्राइवेट विद्यालय को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। एक बात सोचिए, जो है जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो प्राइवेट विद्यालय को प्रेफ़र क्यों कर रहे हैं? क्या जो है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, क्या वो सरकारी विद्यालय वालों से ज़्यादा ग्रेजुएट हैं? क्या सरकारी वालों से ज़्यादा अनुभवी हैं? क्या सरकारी टीचरों से ज़्यादा उन्हें पढ़ाने आता है? कभी नहीं। इवन हम खुद पढ़ाते हैं, हम इस चीज़ के खुद विरोध में हैं कि कोई जो है प्राइवेट सेक्टर से ना पढ़ाए। हम भले पढ़ाते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का बहुत दुःख होता है, क्योंकि देखते हैं कि जो सरकारी विद्यालय के जो टीचर हैं, उनको जब पढ़ाने का समय आता है, यानी जब क्लास कराने का टाइम होना चाहिए, जब क्लास में आके पढ़ाना चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए कि बच्चे क्लास में बैठे रहेंगे, बाहर बैठ के हा, 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 हा करते रहेंगे। कि भई आपका क्लास का टाइम हो गया, आपको जाके क्लास लेना चाहिए ना, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो अपनी टाइमिंग ये लोग सही से सेट नहीं करेंगे। ये लोग जिस टाइम पे जाके पढ़ाना चाहिए, सही से अपना टाइम मैनेज नहीं करेंगे, क्लास नहीं लेंगे, जाके पढ़ाएँगे नहीं। अब बताइए, जब पढ़ाएँगे नहीं तो बच्चों को पढ़ने तो आएगा नहीं। वही चीज़ आप देखेंगे जो है प्राइवेट विद्यालय में, तो प्राइवेट विद्यालयों में अनुशासन बहुत तगड़ा होता है। वहाँ के जो टीचर हैं भाई, उनका क्लास अगर घंटी लग गई तो उनको जाके अपने घंटी में पढ़ाना है, आराम-आराम करने से कोई मतलब नहीं। और सरकारी टीचरों का यही काम क्या है कि भाई वो चुप मार के बैठे रहेंगे, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, हकीकत भी है। तो इस तरह से प्रेफ़र जब अगर इस तरह से टीचरों की ढिलवाई होगी, तो कौन व्यक्ति अपने बच्चे को जो है सरकारी विद्यालय में भेजेगा? ये कभी अगर देख लिया जाए, जो सरकारी टीचर हैं, जो लोग सरकारी टीचर हैं, ये सोचिए खुद उनको इस बात का विश्वास नहीं कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सकते। किसी भी सरकारी जो है नौकरी करने वाले व्यक्ति का बच्चा आप ये नहीं बता सकते कि उसका जो है बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। क्यों? क्योंकि इवन उनको खुद विश्वास नहीं है कि वो अपने बच्चे को सही से पढ़ा सकते हैं। वो अपने बच्चे को खुद प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं और दूसरे के बच्चे को आएँ सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के लिए कहाँ से पढ़ा पाएँगे? क्योंकि उस निष्ठा से वो पढ़ाने का काम ही नहीं करते। क्योंकि सरकारी विद्यालय में गरीबों के बच्चे होते हैं, तो कहाँ से सही से पढ़ा पाएँगे? भाई प्राइवेट विद्यालय में उन्हीं के बच्चे जाएँगे जिनके पास अनाथ पैसा है। तो ये हकीकत भी है। इसके लिए कोई रोड पे नहीं आएगा, इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। इससे कितना ज़्यादा रोज़गार खत्म हुआ, कितने टीचरों की नौकरी जाएगी, इसका किसी को ध्यान नहीं है। भाई सही बात है, इसका कोई ध्यान नहीं। लेकिन भई मुद्दा तो मुद्दा ही है, इसका किसी को ध्यान नहीं है, इसके लिए कोई नहीं आएगा। जातिवाद का नाम लिया जाएगा, धर्म का नाम लिया जाएगा, सब लोग आगे आएँगे, सीना तान के खड़े हो जाएँगे, आओ हो जाए एक-एक पकड़। अरे भई क्यों जाति और धर्म के नाम पे लड़ते हो? जाति और धर्म किसी को खाना ला के नहीं देती है। समझ में आया? अगर किसी को भी एक बात याद रखना कि हवा चलती है तो किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लिए नहीं चलती। हवा सबके लिए बराबर होती है, समान रूप से होती है। पानी सबके लिए एक समान होता है, ठीक? मिट्टी जो है सबके लिए एक समान है। जब प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही तो इंसान क्या समझ रहे हो? त्याग दो ऐसे लोगों को। जो लोग अगर जाति या धर्म के नाम पे भेदभाव करने की बात करते हैं, भूल जाओ उनको, त्याग दो। उनसे कोई मतलब ही ना रखो, खत्म कहानी करो। समझ में आ गया? ऐसे चीज़ों के लिए लड़ो जो जिसके लिए आपका हक है। उसके लिए अगर आप सड़कों पे आ रहे हैं, तो हर कोई आपका सपोर्ट करेगा। फालतू चीज़ों के लिए आप सड़कों पे आएँगे तो कौन आपका सपोर्ट करेगा? कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हर चीज़ को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा, उससे वोट लिया जाएगा, चुनाव जीतने के बाद आपको बुला दिया जाएगा, फिर 5 साल तक लड़ो कटो मरो, फिर चुनाव आएगा तो आपको याद किया जाएगा। ये चीज़ याद रखना, राजनीतिक मुद्दा है, ऐसे राजनीतिक मुद्दों से हमेशा दूर हट के रहने का प्रयास कीजिए। इसका शिकार मत होइए, इसका शिकार होंगे, पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएँगे और कोई काम होने वाला नहीं। समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखिए कि जो विद्यालय बंद हो रहे हैं, सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार से इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ रहा है। बहुत लोग हैं, कह रहे हैं कि जो है प्राइवेट विद्यालय बंद हो रहे हैं, क्योंकि अब क्या किया जा रहा है कि प्राइवेट जो प्राइमरी विद्यालय थे, उनको जो है जूनियर विद्यालयों से जोड़ा जा रहा है। सही बात है। अगर अच्छा एक बात बताइए कि अगर कोई गाँव छोटा है, अपने से सोच लीजिए कि कोई गाँव छोटा है तो मान लीजिए जूनियर और प्राइमरी एक कर दिए, ठीक है, पास-पास विद्यालय का बच्चे चले जाएँगे। अगर कोई गाँव बड़ा हो गया, 7-8 किलोमीटर में फैला है, अब अगर इस छोर पे अगर कोई विद्यालय है, इस छोर पे कोई विद्यालय है, मान के चलिए बीच में ही विद्यालय है, तो हर जगह से दूरी 4 किलोमीटर पड़ेगी। अब अगर मान के चलिए हर जगह से दूरी विद्यालय की 4 किलोमीटर पड़ रही है, तो जो छोटे बच्चे हैं 1-2 में पढ़ने वाले वो बच्चे कैसे आएँगे? माता-पिता डेली लाके विद्यालय में छोड़ेंगे?
इस चीज़ को भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी। प्राइवेट विद्यालय वाले हैं, 6-6 किलोमीटर दूर से जो है बच्चे चले जाते हैं, कैसे? क्योंकि प्राइवेट विद्यालय वाले वहाँ सुविधा लगा देंगे। सरकार इसके लिए नहीं कहेगी कि नहीं, जो है दूर है बच्चों के लिए आने-जाने में दिक्कत होती है, एक वाहन सुविधा लगा दें। अरे भाई, ये कोई नहीं कह रहा कि आप फ्री में वाहन सुविधा लगाइए, लगा दीजिए। जो है कुछ उसके ऊपर कर लगा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हर बच्चे का महीने का भाई 20-30 रुपया लगा दीजिए, 50 रुपया लगा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होगा, हर कोई अपने बच्चों को अच्छे से भेजेगा। अच्छे तरीके से आप एक जो है जाँच कमेटी बैठा दीजिए कि विद्यालय में किस जो है सही से पढ़ा रहे हैं टीचर लोग कि नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर भी जाँच बैठा दीजिए। हमेशा हर हफ्ते में आकर के विद्यालय को जाँच करें, चेक करें। इससे रोज़गार का भी अवसर बढ़ जाएगा एक तरीके से, और जो टीचर लोग सही से पढ़ा नहीं रहे हैं, वो भी सही से पढ़ाने लगेंगे। सरकारी विद्यालय जिस तरीके से डाउनफॉल में जा रहा है, जितना विद्यालय बंद हो रहा है, ये एक तरीके से समझा जाए तो सरकार की एक तो बहुत बड़ी हार है, ये बहुत बड़ी निंदा है। लेकिन सरकार को क्या करना है? सरकारी विद्यालय से लाभ तो है नहीं, घाटा ही घाटा है, क्योंकि रोज़गार देना पड़ रहा है, सैलरी देना पड़ रहा है, भत्ता देना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जबकि वहीं प्राइवेट विद्यालय में कुछ नहीं देना पड़ रहा है, पैसा और अलग से मिल रहा है जीएसटी का कट के। सरकार इसलिए प्राइवेट विद्यालय को प्रेफ़र कर रही है, तो ये चीज़ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सरकार से आप सवाल पूछिए, इसके लिए आप सड़कों पे उतरिए, बहुत अच्छा होगा। धर्म और जात के नाम पे सड़कों पे उतरेंगे, ये बहुत खराब है, ये अच्छी बात नहीं है। आज के क्लास में जितनी भी बातें की गई हैं, आप लोग इन बातों पे विचार करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।